श्री राम। जय श्री बालाजी महाराज। जब लोग आपकी बुद्धि का बंधन करते हैं तो शरीर में इस प्रकार का प्रभाव जरूर पड़ने लग जाता है। अगर इस प्रकार का प्रभाव पड़ता है तो आपको तुरंत अलर्ट हो जाना चाहिए, तुरंत उसी वक्त आपको एक्शन लेना चाहिए। बुद्धि बंधन होने से पहले होती है शरीर के साथ इस प्रकार की प्रक्रियाएं, इस प्रकार का खेला। तो अगर इस प्रकार की चीजें आपके साथ होती हैं तो हमें उसी समय अलर्ट होकर कार्य करना है। क्या कार्य करना है वो भी मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। और जब ऐसी चीजें आपके साथ हो तो आपको तुरंत जो है एक्शन लेना है। क्या होता है ऐसा? सबसे पहले जब कोई व्यक्ति आपके ऊपर बुद्धि का बंधन करता है, आपके दिमाग को बांधता है, तो आपको भारीपन लगने लग जाएगा। आपके सिर पे वजन सा, जैसे कई क्विंटल का वजन आपके शरीर पर, आपके बॉडी पर, आपके सिर पर आपको महसूस होगा। दिमाग बुदला बुदला महसूस होने लग जाएगा, जैसे कि कोई बात आप कर रहे हो और करते करते अपनी ही जिब्या से फिसल गए हो, अपनी ही जिब्या से फिसल गए हो। आपकी बात जो है आप कोई और चेंज हो रही है। सिर में चुभन सी भी महसूस हो सकती है, जैसे किसी ने कोई चुभन लगाई है आपके ऊपर, आपको कोई चुभन सी महसूस होती है। कोई आवाजें भी सुन सकती हैं। आपको हद से ज्यादा गुस्सा आने लग जाएगा बात बात पर। कहीं आप चार आदमी के बीच में सामाजिक तौर पर बैठे हो, वहां अचानक कोई ऐसी बात चल जाती है जहां पर वो बात आपसे सहन नहीं हो पाती, तो समझ लेना किसी ने अभी शुरुआत आपकी बुद्धि बंधन की कर दी है। बुद्धि बंधन तुरंत असर नहीं करता। किसी भी अच्छे बड़े व्यक्ति की बुद्धि को बांधना इतना जल्दी से सरल नहीं होता। इसके लिए एक प्रक्रिया तैयार की जाती है। आपके नाम का पुतला बनाया जाता है, आपके ही किसी वस्त्र या बाल या ऐसी कोई प्रक्रिया से या कोई भी चीजों से आपके ये नाम का एक पुतला बनाया जाता है, जिसके ऊपर बार बार बंधन किया जाता है। उसके ऊपर इस प्रकार की क्रिया कर कर बांध कर, ताकि आपका दिमाग उसी समय आपको दबा दबा महसूस हो। आधा सीसी सिर में दर्द, आधे हिस्से में सिर में दर्द रहता है। ग्राहक दुकान पर आप बैठे हो तो बात बात पर आपको गुस्सा आ जाता है। प्रॉपर्टी का अगर आप काम कर रहे हो तो आपका संधि विच्छेद होने लग जाएगा। आप कोई भी काम करने की सोचते हो, कोई व्यापार करने की सोचते हो, कोई प्रक्रिया करने की लगते हो, आपको ऐसा लगेगा जैसे आपका दिमाग ना बंधा हुआ है। आप कोई फैसला लेना नहीं चाहते, लेकिन धक्के से गलत फैसले आपसे हो जाते हैं। तो किसी ने आपके दिमाग को बांध दिया है। शरीर आपका आपके पास है, लेकिन दिमाग जो है कहीं और बंधन में है। और दिमाग आपकी बुद्धि काम करती है कब? जब आप किसी मंदिर में जाते हो, किसी संत या पुजारी के नजदीक जाते हो, या कोई ऐसा तेजस जिस शक्ति का ओरा प्रभावशाली होता है, ऐसी जगह जब आप जाते हो तो आपका दिमाग एकदम काम करता है। ओ, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं क्या था और मैं क्या बन गया, अचानक मेरे साथ ऐसे सडनली मैं इतनी जल्दी कैसे गिर सकता हूं, मैंने तो बर्बाद हो गया। लेकिन जैसे ही आप वहां से निकलते हो बाहर और अपने घर या अपने स्थान पर पहुंचते हो, आपका दिमाग उसी प्रकार का हो जाता है। कोई एक्शन लेने से पहले आप सोच ही नहीं पाते हो। आपने किसी के पास किसी के साथ चले गए, यार मेरा दिमाग बंधन में है, आपने उस व्यक्ति से जिक्र किया, वो व्यक्ति आपको ऐसी जगह ले गया जहां पर आपका दिमाग तुरंत काम किया, लेकिन वहां पर आपने सब कुछ कह दिया कि मैं ये करूंगा वो करूंगा वो करूंगा, लेकिन जैसे आप अपने घर में पहुंचे तुरंत आपके ऊपर वो चीज हैवी हो गई, क्योंकि आपके शरीर का पार्ट या आपकी फोटो या कुछ भी ऐसा कार्य करके करने वाले व्यक्ति ने आपके दिमाग को बांध दिया। अब बांध तो दिया दिमाग शरीर पर प्रक्रिया, लेकिन आदमी को महसूस सारा कुछ होता है कि मेरा दिमाग बंधा हुआ है, मैं फैसले नहीं ले पा रहा हूं, मैं कर नहीं पा रहा हूं। तो आपको तुरंत असर हो जाना चाहिए, तुरंत आपको एक काम करना चाहिए। सबसे पहले आपको थोड़ा सा सिंदूरी चोला लेना है। सिंदूरी चोला अपने ऊपर से 7 बार वार कर आपको अपने बजरंग बाण के पाठ के साथ कटोरी में डाल देना है। फिर 7 बार वाला, फिर बजरंग बाण का पाठ के कटोरी में डाल देना, फिर 7 बार। हफ्ते मंगलवार के दिन आपको देसी घी और सरसों का थोड़ा तेल उसमें डालकर आपने हनुमान जी को यह चोला अपने हाथों से अर्पण करना है। जिस व्यक्ति ने आपकी बुद्धि को बांधा होगा, आपकी बुद्धि क्षण भर में खुलने लग जाएगी। अब अगर देखो, मानो तो भगवान है, ना मानो तो कुछ भी नहीं। कई बार क्या होता है कि हम कुछ फैसले सोचते हैं कि भगवान हमारी सुन क्यों नहीं रहा। अगर आज ये वीडियो आपके सामने आ रही है तो कहीं ना कहीं उसकी इच्छा थी, तभी ये वीडियो आप तक पहुंच पाई। अगर उसकी इच्छा ही ना होती तो आप तक ये वीडियो पहुंचती क्या? तो भगवान की इच्छाएं होती हैं भक्त को बनाने के लिए, भक्त को उतारने के लिए, लेकिन वो व्यक्ति की सोच गंदी होती है कि वो उस इच्छाओं को सही रूप से सोच नहीं पाता। इसलिए जब कभी भी
आपके साथ ऐसी प्रक्रिया होती है तो आपको तुरंत अलर्ट होकर इस प्रकार की कार्रवाई करनी है। अब सिंदूरी चोला आपने अर्पण किया। अब उस चोले को अर्पण करने के बाद जब हनुमान जी के चरणों से वो सिंदूर राम स्तुति गाते हुए आपको लेना है कटोरी में। चाहे पुजारी आपको करे, लेकिन आपने राम स्तुति गाकर ही अपने हाथों में वो कटोरी लेनी है। उसके बाद उसी तिलक को आपने आज्ञा चक्र पर, अपने दोनों कानों पर और अपने यहाँ कंठ पर आपको लगाना है। बड़े से बड़े व्यक्ति ने बुद्धि का बंधन करने की कोशिश करी होगी, प्रयास किया होगा, आपके दिमाग को बांधने की कोशिश करी होगी, लेकिन बांध नहीं पाएगा। लेकिन उसके बाद कुछ नियम होते हैं। उस व्यक्ति को तामसिक भोजन को त्याग देना चाहिए। जब वो व्यक्ति ऐसे कार्य करता है, तामसिक भोजन का सेवन ना करे, सात्विकता अपने अंदर रखे, मंत्र माला मंत्र मुक्त होकर उसको माला का जाप करना चाहिए, बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। अगर वो इस प्रकार की चीजें करता है तो ही उसके ऊपर ये उपाय जो है फलीभूत हो सकता है, नहीं तो ये उपाय उसके लिए बेकार है। फिर तो भैया जैसा आपको भोजन करना है, क्योंकि जब तक व्यक्ति त्याग करने की शक्ति नहीं करता, देखो आपको तंत्र करना नहीं आता, सामने वाले व्यक्ति ने तंत्र कर मलिनता का बख्श आपको विवश कर ये प्रक्रिया करी है। अगर आप तामसिक भोजन का ही प्रयोग करोगे तो वो तंत्रिक जिस व्यक्ति ने आपके ऊपर कार्य किया है या जो प्रेत आपके ऊपर भेजा है, वो मलिन अवस्था में होकर आपके उस भोजन को ग्रहण करेगा और उसकी मलिनता बढ़ेगी, ना कि घटने के बजाय। तो सबसे पहले खुद को सात्विक करना है, खुद सात्विक कर फिर इस प्रकार का उपाय करना है। फिर ये उपाय आपके लिए वरदान साबित हो सकता है, नहीं तो ये उपाय आपके लिए बेकार हो सकता है। क्योंकि अधिकतर लोग ना लॉस एंड प्रॉफिट जल्दी देखते हैं कि कौन सी चीज उनको असर कर रही है। और अगर आप तब भी अगर आप स्वस्थ नहीं होते तो हमारा खुद का दरबार लगता है, आप हमारे दरबार में आकर इस प्रकार की समस्याओं से छुटकारा प्राप्त कर सकते हो, निरोगी हो सकते हो। मेहंदीपुर बालाजी में भी हमारा दरबार लगता है। तो आप हमसे संपर्क कर आपके शरीर के साथ कोई भी बंधन है, कोई गठ जोड़ा बांधा है, कोई प्रक्रिया करी हुई है, कोई चौकी छोड़ी हुई है या कुछ भी लगाया है साथ में, उसको स्तंभन आप करवा सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप कुछ एक्शन लोगे तभी, जब हम चलते हैं ना तो कभी भी देखना, जब एक पैर मूव करता है तो दूसरा पैर फिर मूव करता है। शुरुआत आपने करनी है, कदम आपने बढ़ाना है। बाबा हनुमान जी का ध्यान कर हनुमान जी के चरणों में प्रणाम कर आगे बढ़िए। और अगर नहीं बढ़े तो कुछ वक्त बाद आपकी हालत बद से बदतर होने की कगार पर हो सकती है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनका दिमाग काम करना बंद कर गया है और उसके बाद वो सोचते नहीं, लैट्रिन पेशाब तक बीच में कर देते हैं। कई ऐसे लोग भी, उनका दिमाग बिल्कुल फिर चुका है। ये चीजें होती हैं और जब हमारे ऊपर हैवी हो जाए उसके बाद फिर कोई दुआ या कोई दवाई असर नहीं करती है, क्योंकि आपने उसको हैवी होने दिया। क्योंकि कुछ सिम्टम्स हमें पहले महसूस हो जाते हैं। हमारे कुछ कर्म ऐसे हैं जो मलिन थे, लेकिन उन कर्मों के अनुसार हमें सजा मिली थी। लेकिन इस जन्म में हमने भगवान की पूजा करी, भगवत प्राप्ति करने का प्रयास किया, तब जाकर हमें रास्ता प्राप्त हो सकता है, नहीं तो अन्यथा रास्ता प्राप्त नहीं हो सकता। अगर आप कुछ सोचोगे तभी जाकर कुछ बच सकता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और लगा है कि इस वीडियो से किसी 10 लोगों का भला हो सकता है तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में अपना रिव्यू जरूर दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो बोलिए जय श्री राम, जय माता दी।